सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। आज की क्लास में इस बैच में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का एक आसान सा चैप्टर है। अगर सारे बच्चे ध्यान से सुनोगे सबको समझ में आएगा और ये इक्वली इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है। सो जो भी इंफॉर्मेशंस बताऊंगा आप लोगों को ध्यान से सुनना है और समझने का ट्राई करना है। इससे पहले भी आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखा है और ये किस क्लास में पढ़ा था, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। ठीक है ना, 9th क्लास में पढ़ा। ठीक है। अब हम लोगों ने 9th क्लास में क्या पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने कहा था, पढ़ा था कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस होगा, दूसरा क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने दो एक्सिसेस ड्रॉ किए हैं और यहाँ पे ये हमारा जो वर्टिकल लाइन है ये बेसिकली कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो एक्सिसेस ड्रॉ किए हैं और इन दोनों एक्सिस के ड्रॉ करने से हमारे ये कार्टेशियन प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा है। प्लीज यहाँ पे ध्यान दें। ठीक है ना। अब क्या है कि इस कार्टेशियन प्लेन में आप क्या कर सकते हैं, हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। अगर हम लोग इस एक्सिस पे इस तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट करें 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हम लोग लिखे 1 2 3 4 5, तो आपका अगर कोई पॉइंट इस लोकेशन पे है, किस लोकेशन पे है, इस वाले लोकेशन पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 1 होगा। ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका होगा 3। ठीक है। सो बेसिकली किसी भी पॉइंट का अगर लोकेशन आप इस तरीके से 1,3 कर रहे हो तो 1 क्या बताएगा, 1 आपका एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा और वाई क्या है हमारा 3 जो है वाई कोऑर्डिनेट बताएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सर अभी क्लास ले रहा हूँ, बात करता हूँ फिर क्लास के बाद। ठीक है ना, हाँ आया हुआ है, बैठा हुआ है। ठीक है ना, ठीक। तो इस तरीके से किसी भी कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका आप लोकेशन बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट से। तो ये जो पहला कोऑर्डिनेट होता है, इस पहले कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट है ये हमारा। ठीक है। और ये जो दूसरी वैल्यू है ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। तो अब ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी थी। ठीक है। अब अगर मान लो कि इसी कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और यहाँ पे ही एक दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है। सो इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो क्लास 10th में हमें एक फॉर्मूला पढ़ना है, उस फॉर्मूले को कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और हमारा एंड बी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, तो बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। और यहाँ पे अगर हम लोग इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालना चाहें तो उसके लिए फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो बेसिकली इस तरीके से आप किसी भी दो पॉइंट के बीच का, अगर आपको उन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है तो आप उनके बीच का डिस्टेंस बता सकते हैं। ठीक है। इस फॉर्मूला को चाहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। सो ऑर्डर में कोई भी चेंजेस करें तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इससे फॉर्मूले में कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है।
अगर हम लोग देखें तो जो पहला वाला टर्म है अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट तो लगाना ही है, साथ में डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट प्लस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। इसका अंडर रूट अगर ले ले तो आपको किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के हेल्प से इसको और हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 3 2, और एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 5 6, तो इन दोनों पॉइंट का के बीच का आप डिस्टेंस निकाल सकते हो बाय द डिस्टेंस फार्मूला। ये जो फार्मूला है ये कौन सा फार्मूला है, तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। इस फार्मूला को क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। यहाँ पे जो ए का कोऑर्डिनेट है ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो इसको हम लोग x1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये क्या y कोऑर्डिनेट है, ये y1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली ये बी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है x2 है, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये y2। समझ में आ रहा है या नहीं। अब डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना है, तो हम लोग सिंपली ए बी अगर लिखें तो ये क्या बताएगा, ए बी लाइन सेगमेंट का लेंथ बताएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर। समझ में आया, और यहाँ लिखेंगे यूनिट्स। समझ में आ रहा है या नहीं। अब यहाँ पे इस वाले पॉइंट के लिए ए और बी पॉइंट के लिए आप देखोगे तो x2 क्या है, x2 है हमारा 5, तो 5 माइनस 3 लिखेंगे और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 2 लिखेंगे और इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर, यूनिट्स लिखेंगे। समझ में आया या नहीं। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट लगाना है, और 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट्स। ठीक है, फिर आपको क्या मिलने वाला है, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और ये यूनिट्स आ गया, इतना यूनिट्स, और फिर आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 20 यूनिट्स। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट्स। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है 2 रूट अंडर 5 यूनिट्स, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, आंसर में कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी दो पॉइंट के बीच के आप डिस्टेंस को निकाल सकते हो बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन से अपना डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का हम लोग फर्स्ट लेने वाले हैं। ठीक है, और इसको समझने से स्टार्ट करने वाले हैं। ये डबल सर्किल लगाया है यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको मैं समझा रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, उसको लिख लेना बाद में। ठीक है, अभी पहले 2-3 क्वेश्चन में समझा देता हूँ आपको ढंग से, फिर आप लिखना। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको कह रहा है डू द पॉइंट्स 3, 2 माइनस 2, 3 और एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। क्या ये सारे पॉइंट एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अगर ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आप उस ट्राइंगल का नाम बताओ। तो आप किसी भी कंडीशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, कंडीशन फॉर ट्राइंगल क्या है कंडीशन, ये जरा समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर आप 3 साइड का मेजरमेंट दे रखा है और ये तीनों साइड ट्राइंगल के साइड है या नहीं आपको बतानी है, तो मान लो एक साइड हमारा ए बी है, ठीक है, और ये इसका मेजरमेंट हमारा है 3 सेंटीमीटर। BC एक साइड है जिसका मेजरमेंट हमारा 5 सेंटीमीटर है, और एक AC साइड है ये 9 सेंटीमीटर का है। तो क्या इस तरीके के मेजरमेंट का कोई ट्रायंगल हो सकता है। तो हमारे पास एक कंडीशन है, कंडीशन क्या कहता है, किसी भी दो छोटे साइड को आप ले लो, ठीक है ना,
दो छोटे साइड को, और वो उसका सम अगर तीसरे साइड से बड़ा है तो कहेंगे ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं हो। सो अभी हम लोग देख रहे हैं कि दो छोटा साइड कौन सा है, एक ए बी है, दूसरा बी सी है। क्या इसका सम 3 + 5 सेंटीमीटर ये क्या थर्ड साइड से बड़ा है? तो आप देख रहे हैं कि नहीं, ये थर्ड साइड से हमारा छोटा ही है। सो कह सकते हैं इस मेजरमेंट का ट्रायंगल नहीं बन सकता। हमेशा ही दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। इस दो साइड का सम तीसरे साइड से तो बड़ा है, इस दो साइड का भी तो तीसरे साइड से बड़ा है, बट इन दोनों साइड का सम जो है, इन दोनों साइड का जो सम है वो थर्ड साइड से बड़ा नहीं है। ये हमेशा ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सबसे अच्छा चेक करने का क्या तरीका है, जो सबसे शॉर्टर साइड है दो, उनका सम आप करके देखो कि लॉन्गर वाले साइड से बड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इस क्राइटेरिया अगर ये 8 आएगा तब भी नहीं बनेगा। कहाँ से? यहाँ, हाँ 8 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8 तो 8 क्या है, 9 से छोटा है, ठीक है ना। वही मैं वही कहना चाह रहा था, बट वहां पे 9 लिख दिया। समझ में आ रही है बातें, आ रही है या नहीं आ रही? समझ में आ रहा है। सो बेसिकली ये कंडीशंस को हमेशा ही चेक करके आपको देख लेना है, ठीक है। फिर से वही कंडीशन चेक करेंगे यहाँ पर भी। तो हमने क्या किया कि इन तीनों पॉइंट को कंसीडर किया। लेट अस अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू क्यू आर एंड पी आर। यहाँ पे लिया है वेयर पी ये है, क्यू ये है और आर ये है, और यहाँ पे हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, और डिस्टेंस फार्मूला लगा के तीनों ही साइड का लेंथ निकाला। एक का रूट अंडर 50 आ गया, एक का रूट अंडर 52 आ गया, और एक का रूट अंडर 2 आ गया। सबकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो सबकी वैल्यू से एक का आ रहा है 7.02, एक का आ रहा है 7.21 और एक का आ रहा है 1.41, ठीक है। अब दो साइड का सम, जो सबसे छोटा दो साइड है उसका सम तीसरे साइड से बड़ा है, तो यस तीसरे साइड से बड़ा है। सो इस तरह ये जो गिवन साइड वर्टेक्स है या गिवन पॉइंट है, ये किसी न किसी ट्रायंगल के ही पॉइंट्स होंगे। और स्टेटमेंट में लिखा है सिंस द सम ऑफ द एनी टू ऑफ दीज डिस्टेंसेस, इस ये जो डिस्टेंसेस निकाले हैं इसमें से किसी भी दो को जोड़े, किसी भी दो को जोड़े तो is greater than the third distance, therefore the point PQR form a triangle। इसलिए PQR क्या है, ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से ही तो हमने PQ QR और PR वाली साइड निकाले हैं, और यहाँ पे किसी भी दो साइड का सम क्या है, तीसरे साइड से क्या बड़ा है। सो द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। सो इस तीनों पॉइंट से ही एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। अब कह रहा है कि ये जो तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का क्या टाइप है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि तीनों साइड क्या है हमारा अलग अलग है। तो यहाँ पे स्केलन ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस नहीं है, इक्विलेटरल नहीं है, स्केलन ट्रायंगल है जिसकी कोई भी साइड क्या आपस में इक्वल नहीं है। बट यहाँ पे हम लोग एक चीज और भी चेक कर सकते हैं, एक एक फैक्ट और भी चेक करना पड़ेगा, क्या ये राइट ट्रायंगल का वर्टेक्स तो नहीं है। तो क्या होगा राइट ट्रायंगल के लिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे हम लोग दो शॉर्टर साइड का स्क्वायर करके देखेंगे कि ये थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है या नहीं। दो शॉर्टर साइड के स्क्वायर का सम अगर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा तो कहेंगे कि ये जो पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है वो क्या है, राइट ट्रायंगल है। तो आप जब करोगे ऐसा, तो जब आप यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर 50 आ जाएगा और पी आर का स्क्वायर 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 + 2 क्या आ जाएगा, 52, और 52 क्या है, क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल है। सो आप कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। सो बेसिकली इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो इसी फैक्ट को यहाँ पे ये लिख रहा है कि since pq square plus pr square is equal to qr square, so by the converse of the Pythagoras theorem we have angle p is 90 degree, तो pqr is a right triangle। pqr क्या है होगा, एक राइट ट्रायंगल होगा। समझ में आ रहा है ये बात? तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 सारे बच्चों को समझ में आ गया है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 आप
नहीं सॉल्व करेंगे फिर भी ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व करना चाह रहे हैं फिर भी कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम लोग जरा एग्जाम्पल नंबर 2 को ले लेते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 2 को मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स this and this are the vertices of a square। ये एक स्क्वायर का क्या है, वर्टिसेस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि इन सारे पॉइंट से एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और उस क्वाड्रिलेटरल का वर्टिसेस क्या है, ए बी सी। ठीक है, सो बेसिकली सारा साइड इक्वल आना चाहिए, बट सारा साइड का क्या सिर्फ और सिर्फ इक्वल कर देना ये प्रूव कर पाएगा कि ये जो पॉइंट्स है ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस है? नहीं, हमें साथ में डायगोनल भी क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, और इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हम लोग असाइन कर देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और यहाँ क्या है, डी। ठीक, और ये इस क्वाड्रिलेटरल का क्या है, डायगोनल्स। अब हम लोग सारे वर्टिसेस क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 2 इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट 4 2 है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हमारा -1 -1 है, और इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, -4 4 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हर एक साइड का क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी कैसे निकलेगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला कहता है y2 माइनस नहीं सॉरी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। सो अगर हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाए, हाँ ए पे क्या होगा, 17। ठीक है, 17 लिख लेते हैं। ठीक, अब तो ठीक है, हाँ देख लेना है, कहीं पे कुछ गलत लिख दिया है तो बता देना है मुझे। ठीक ना, क्योंकि दूर से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से दिखता है, मेरे को ऐसे ऐसे करके दिखना पड़ता है। ठीक, तो आपको कुछ लगे कि सर ने गलती से लिख दिया है कुछ, तो आप बता दें। तो यहाँ पे क्या है कि ये हम लोग निकालते हैं, तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लिखना था, ये 2 है। ठीक है, y2 क्या आएगा, तो 2 माइनस 7, और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, सो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करने पे यहाँ पे 3 स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे -5 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा यूनिट्स। हाँ जी बोलो, हाँ एसी बंद कर दे, चलो बंद कर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 25 यूनिट्स आएगा। तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 यूनिट्स आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 34 यूनिट्स। ठीक है, तो ये ए बी हम लोगों ने निकाल लिया। इसी तरीके से हम लोग बी सी भी निकालते हैं। बी सी क्या होगा, फार्मूला नहीं लिखते बार बार। ठीक है, 4 -1 -4, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो यार, पढ़ने में पढ़ाई के पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, अब -1 -2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा -5 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर से 25 + 9 आ रहा है यूनिट्स।
फिर से आ रहा है 34 स्क्वायर रूट ऑफ 34 यूनिट्स। समझ में आई बात या नहीं आई? तो BC आ गया। BC के बाद क्या निकालेंगे? CD निकालेंगे। CD देखते हैं कितना आ रहा है। CD फिर से फॉर्मूला लगा दिया। क्या लिखा? तो हम लोगों ने लिखना है -4 माइनस -1 क्या जगह +1 आ जाएगा। तो -4 + 1 स्क्वायर प्लस, ठीक है, 4 माइनस -1 क्या जाएगा +1 स्क्वायर यूनिट्स। सॉल्व करते हैं। -3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर यूनिट्स। फिर से कितना आ रहा है? 9 + 25 यूनिट्स। सो फाइनली हमारा आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 34 यूनिट्स। आएगा या नहीं आएगा? तो CD निकाल लिया। अब क्या निकालना चाहिए? DA निकालना चाहिए। DA क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ -4 -1 और 4 -7 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आ जाएगा यहाँ? तो -5 स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा? -3 स्क्वायर यूनिट्स। सो बेसिकली आप देख रहे हैं यहाँ पर भी क्या आ रहा है? 25 + 9। सो यहाँ पे आ रहा है √34 यूनिट्स आ रहा है। समझ में आया? तो सारे साइड तो इक्वल हो गए। सो नाउ वी कैन राइट AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। तो सारे साइड्स तो हमने इक्वल कर दिए, बट सारे साइड्स को इक्वल कर देना ही सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कहलाएगा कि ये हमारा क्या है? स्क्वायर के वर्टिसेस है। ठीक है, डायगोनल्स भी हमें देखना पड़ेगा कि आपस में इक्वल है या नहीं है। तो अभी हम लोग डायगोनल्स निकालेंगे। पहला डायगोनल्स क्या है? हमारा AC है, ठीक है। तो पहला डायगोनल्स हमारा क्या है? AC। तो दोनों ही डायगोनल्स का लेंथ क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो -1 स्क्वायर, फिर आएगा -1 -7, ठीक है। अब क्या आएगा? -2 स्क्वायर -8 स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा? 4 + 64 कितना आ जाएगा? √68 यूनिट्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है? AC के बाद क्या निकाल लेते हैं? BD निकाल लेते हैं। ठीक है, BD कैसे निकालेंगे? तो -4 -4 -4 -4 4 -2 स्क्वायर यूनिट्स। होगा या नहीं? क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा -8 स्क्वायर और यहाँ 2 स्क्वायर से कितना आ जाएगा? 8 8 जा 64 + 4 यूनिट्स। सो फाइनली कितना आ जाएगा? 68 यूनिट्स। सो आप कह सकते हैं कि हमारा जो AC है वो BD के इक्वल। तो आप √68 हुआ बिल्कुल। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं √68। So given
points are vertices of a square। इसीलिए गिवन पॉइंट्स क्या है, स्क्वायर के ही वर्टिसेस है। समझ में आई बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से अटेम्प्ट कर देना है। समझ में आया या नहीं आया? समझ लेना है। अच्छा सर, लिख लिया? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अटेम्प्ट किया गया है। अब क्या है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 को अगर हम लोग डिस्कस करें, क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। तन्मय का भी नंबर ले लीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? कह रहा है फिगर 7.6 shows that the arrangement of the desk in a classroom, Asima, Bharti and Camila are seated at A, B and C respectively. Do you think they are seated in a line? क्या ये एक ही लाइन में सीटेड है? ठीक है ना, देखना है चेक करके, ऐसे नहीं। गिव द रीजन फॉर योर आंसर, सिर्फ डायग्राम देख के नहीं बता देना है। ठीक है ना, हमें देखना पड़ेगा। अगर मैं ये कहूँ कि ए बी और बी सी का लेंथ अगर मैं दिखा दूं कि ए सी के है, तो कहेंगे कि ये तीनों ही स्टूडेंट क्या है, एक ही लाइन पे है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और अगर ऐसा ट्रू नहीं होता, ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के इक्वल नहीं होता, तो कहते हैं कि तीनों एक ही लाइन पे नहीं है। क्योंकि अगर ये एक लाइन पे नहीं होते तो किसका फॉर्मेशन करते? ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते। और ट्रायंगल में हमेशा क्या होता है, दो साइड का सम थर्ड साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। बट यहाँ पे वैसा नहीं सिचुएशन है। यहाँ पे देख रहे हैं कि दो साइड का सम जो है तीसरे साइड के इक्वल है, यानी कि ये तीनों जो वर्टेक्स है ये बेसिकली एक ही स्ट्रेट लाइन पे है। ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभी हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इन सारे जो स्टूडेंट्स हैं, एक हमारा आसिमा है जिसको ए से रिप्रेजेंट किया है, तो पहले आसिमा का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो आसिमा का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3,1 हो जाएगा। इसी तरीके से भारती का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 6,4 हो जाएगा, और हमारा कैमिला 8,6 हो जाएगा। सो बेसिकली तीनों ही स्टूडेंट एक ही स्ट्रेट लाइन में है, इसको जरा हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, सो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन आसिमा एंड भारती। ठीक है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, आसिमा एंड भारती। ठीक है, तो आसिमा एंड भारती के बीच के डिस्टेंस को ए बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, तो 6 माइनस 3 करेंगे। 6 माइनस 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरीके से क्या करेंगे, 4 माइनस 1 का क्या होगा, स्क्वायर यूनिट्स होगा या नहीं? ठीक है, क्या निकल के आएगा, तो निकल के आएगा यहाँ से 3 स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट। तो आ जाएगा हमारा 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 यूनिट्स होगा। तो क्या आ जाएगा, 18 स्क्वायर रूट ऑफ 18 यूनिट्स, यानी कि आप लिख सकते हैं 3√2 यूनिट्स। होगा या नहीं होगा? ठीक है, समझ में? ए बी अभी हम लोग ने निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, बी सी जरा निकालते हैं।
BC कैसे निकालेंगे? तो BC निकालने के लिए हम लोग 6 - 8 लिख लेते हैं, 6 - 8, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 - 6, 4 - 6 यूनिट्स। क्या आएगा यहाँ पे? -2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -2 का ही स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 4 + 4 यूनिट्स, और ये आ जाएगा √8 यूनिट्स, और ये आ जाएगा 2√2 यूनिट्स। समझ में आ गया? तो AB भी निकाल लिया, BC भी निकाल लिया। अब क्या निकालना है हमें? तो अब हमें निकालना है AC। ठीक है, क्या निकालेंगे? AC निकालेंगे। अब देखो AC क्या आएगा, तो हम लोग AC में लिख सकते हैं 3 - 8 स्क्वायर प्लस 1 - 6 स्क्वायर यूनिट्स। अब क्या आएगा? तो 3 - 8 कितना आ जाएगा, -5, और यहाँ पे भी क्या आएगा, -5 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आएगा? 25 + 25 यूनिट्स इक्वल टू √50 यूनिट्स, यानी कि 5√2 यूनिट्स। तो आप देख रहे हो कि अगर हम लोग AB + BC करें, AB + BC करें, तो AB कितना है हमारा, 3√2 यूनिट्स है, और ये क्या है, 2√2 यूनिट्स है या नहीं? ये दोनों जुड़ के कितना हो रहा है, 5√2 यूनिट्स है, और ये किसके इक्वल है, तो AC के इक्वल है। सो ऑल 3 स्टूडेंट्स आर, ठीक है, सो डू यू थिंक they are seated in a line? So yes, they are seated in a line. समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अब कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, एक भी क्वेश्चन को छोड़ा तो हो सकता है वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ गया। क्या कह रहा है, फाइंड अ relation between x and y such that point x, y is equidistant from the points 7, 1 and 3, 5। ठीक है, कह रहा है x और y में एक रिलेशन निकालो जहां पे एक कंडीशन दे रखा है, x, y is equidistant from this and this point, यानी कि x, y से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एज पर क्वेश्चन, as per क्वेश्चन। बदमाशी नहीं, बदमाशी करोगे तो फिर पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, तुम यहाँ पे आ जाओ पीछे। हाँ हाँ, ठीक है। सो एज पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन x, y and 7, 1 is equal to the
डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड 3,5, इन दोनों का डिस्टेंस क्या आपस में इक्वल है। अब इस वाले कंडीशन को लगाते हुए है हमें क्या करना है, एक्स वाई में एक रिलेशन बनाना है, यानी कि एक्स वाई का एक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस 7 होल स्क्वायर y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर y माइनस 5 होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड, तो दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दे तो क्या आएगा हमारे, स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब क्या आ जाएगा, x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर, होगा या नहीं। अब जरा हम लोग x यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 14x प्लस 49 वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, आएगा या नहीं आएगा। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर 6x प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल। अब क्या करते हैं, जितने वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उसको एक साइड ले आते हैं, तो 14x और यहाँ से आएगा तो प्लस का 6x माइनस में 2y प्लस में 10y और यहाँ पे है हमारा 25 माइनस में क्या हो जाएगा 49, होगा या नहीं होगा। सो अगर 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8x आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में 8y आ जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 24 माइनस में क्या आ जाएगा 24। अब माइनस में 8 अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई आएगा, आएगा कि नहीं। सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 8, माइनस से मान 8 1 जाए 8 3 जाए, सो फाइनल हमारा रिलेशन क्या आया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहीं पे जाके क्या करना है, हमें छोड़ देना। हाँ क्या 9, अच्छा हाँ हाँ 1 भी है इस साइड, तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 50 और इधर क्या हो जाएगा हमारा, इसको काट देते हैं ना, ये हो जाएगा 50, इधर हो गया 26 और इधर हो गया 50, फिर से आ गया माइनस 24, ठीक है। समझ में आई बात। कभी कभी एरर भी क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आया, रिलेशन वही आया फिर से, ठीक है। क्योंकि 34 कैसे होगा, 34 कैसे हो जाएगा 20, हाँ तुम जोड़ो, तुम जरा जरा जोड़ो, 26 में 24 जोड़ो तो कितना आ रहा है, 25+9 है क्या, 25 प्लस 9 है, 49 प्लस 1 है। अच्छा ये वाला नहीं जोड़े हैं, ये 1 हम जोड़ दिए सिर्फ, तो ये हो गया हमारा 25, ये कितना आ गया 34 आ गया, तो कितना अब आएगा, अब इसको हटाओ तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 6 आ जाएगा और वो 1 आ जाएगा, तो 1 6 आ गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा 1 6 माइनस 1 6 बाई माइनस 1 कैंसिल कर 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक देख लेना है, ठीक है। हाँ आएगा सर, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं। तो आज के सेशंस में इतना ही रहने दे रहे हैं।
फिर अगले सेशंस में। अब मुझे लग रहा है कि सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल वाले हो गए ना हमारे, एक है अभी बचा हुआ। हाँ बोलो निकिता। ठीक है कर रहा हूँ।